पूछ लिया करो, माँ तू कैसे है, माँ तुझे कोई दुख तो नहीं है ना? कभी पूछा है? इतने युवा बैठे हैं, कभी अपनी बचपन की फोटो दिखाना माँ को और कहना कि माँ देख जब मैं छोटा था ना, देख मैं तेरा सपना था, तूने मेरे लिए सपने देखे थे, तूने मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद मेरे लिए दुआएं मांगी थी कि हे परमात्मा मेरी गोद हरी कर दे, मेरे गोद में एक कोख में एक बच्चा दे दे। माँ देख मैं वही छोटा बच्चा हूं। कभी जाके करना घर में, बोलना कि मेरी माँ ये मैं तेरा सपना हूं। जरा चरणों में बैठ करके बोलना, माँ को सोफे में बिठाना, खुद नीचे बैठना और कहना माँ देख तेरा सपना, जरा इतना बता दे कि मैं तेरा सपना पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे सपनों के अनुसार जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। यही कहूंगा आज यहां से सारे युवा एक कसम खा लें। लोग कह रहे थे यहां से बूचड़ खाना हटाओ, यहां से ये हटाओ, यहां से वो हटाओ। मैं कहता हूं सबसे पहले पुलक सागर कहता है भारत से वृद्धाश्रम हटा दीजिए। एक भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, एक भी ओल्ड हाउस नहीं होना चाहिए, एक भी अनाथ आश्रम नहीं होना चाहिए, एक भी विधवा आश्रम नहीं होना चाहिए। हर मां की जगह वृद्धाश्रम में नहीं, मां की जगह मन के मंदिर में हुआ करती है। ध्यान कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया या नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मां ने मुझे जरूर बनाया है। मेरे माता पिता ने मेरा निर्माण जरूर किया है। किसी भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा हो या ना भेजा हो, लेकिन माता पिता हमें इस धरती पर लेकर जरूर आए हैं। इसलिए मैं इतना कहता हूं कि कोई विष्णु हमारा पालन करते हैं या नहीं करते, करते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी का अनुभव तो कहता है कि मुझे किसी विष्णु ने पाला या नहीं पाला, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर जरूर बड़ा किया है। हर व्यक्ति को उसकी माँ जरूर पाल पोस कर बड़ा करती है, माता पिता पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और कोई महेश शिव शंकर महादेव इस सृष्टि का विनाश करते हो या ना करते हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की बुराइयों का विनाश जरूर किया करते हैं। इसलिए आज इस भरी सभा में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आकाश में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं मालूम, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरी माँ मेरे लिए ब्रह्मा हुआ करती है, मेरी माँ ने पालन किया वो विष्णु हुआ करती है, वो जिसने मेरी बुराइयों का अंत किया मेरे लिए वही महादेव से कम नहीं हुआ करती है। माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु, माँ ही महेश। ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जन्नत कहाँ है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जन्नत कहाँ है, मैंने बेहिचक कह दिया मेरी मां जहां है जन्नत वहां है। ध्यान रखो। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, आज की जो समस्या है बड़ी सार्वजनिक समस्या है। बड़ा ना सार्वजनिक इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि क्रोध मात्र एक जाति धर्म विशेष को आता हो, क्रोध सबको आता है। बच्चे को भी क्रोध आता है, बड़ों को भी क्रोध आता है, जवान को भी क्रोध आता है, बुजुर्ग को भी क्रोध आता है, जैन को भी क्रोध आता है, अजैन को भी क्रोध आता है, हिंदू भी क्रोध करता है, मुसलमान भी क्रोध करता है, और तो और राजस्थानी भी क्रोध करता है, पंजाबी भी क्रोध करता है, महाराष्ट्र का भी आदमी क्रोध करता है, और भारत का ही नहीं पूरी दुनिया में क्रोध आया कर। ध्यान रखना, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, पाकिस्तान का तो पूछो ही मत, 24 घंटे क्रोध में रहता है। ध्यान रखिए, सबको क्रोध आता है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जिसे क्रोध ना आए। माननीय बात, हर काल में क्रोध आता है, भूतकाल में भी क्रोध आता था, वर्तमान में भी आता है। और ज्ञान गंगा महोत्सव को यदि अच्छे से आत्मसात कर लिया तो भूत और भविष्य की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं,
भूत और वर्तमान की गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन इन सूत्रों को जी लिया तो ध्यान रखना, भविष्य में क्रोध पर काबू किया जा सकता है, क्रोध को रोका जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं को आता है, नहीं आता है? बोलो, बड़े गर्व से कहो हमको क्रोध आता है। महिलाओं को भी, और आदमियों को तो जय हो पंचम काल की, 24 घंटे क्रोध आता है। ध्यान रखिए, जीवन एक रंग भूमि है, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक महोत्सव है। आपसे निवेदन है, रंग भूमि को रणभूमि मत बनाइए, जीवन में रंग भरने का प्रयास करिए। मन शांत नहीं है आदमी का। आज इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, घरों में क्रोध हो तो हो, समाज में क्रोध है, परिवार में क्रोध है, मंदिरों में भी कम क्रोध नहीं है। ध्यान रखना, क्रोध सब जगह अपने जाल फैला रहा है। मैं आज, जहां तक लोग ये सोचते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि छोटा परिवार दुखी परिवार। पहले बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, आज छोटे परिवार हैं, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, आए दिन तलाक का वातावरण निर्मित हो जाता है। अब झगड़े किससे? आदमी का स्वभाव लड़ना झगड़ना है। जब संयुक्त परिवार थे तो आदमी लड़ता था, झगड़ता था, एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। जहां 4 बर्तन होते थे वहां खटपट तो कौन बोला होती थी और होएगी। मुझे मालूम है मेरे प्रवचन से तुम कोई भी सुधरने वाले नहीं हो। मैं कितना भी बोलूं तुम्हें तो वही करना है जो करना है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं इस हजारों की जन्मेदिनी में यदि 1-2 परिवार में ही परिवर्तन आ गया तो मेरा बोलना और सार्थक सफल हो जाए। 1-2 लोग ही सुधर गए तो बहुत है। क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा 100 में से 100 नहीं लाता है। 2-4 बच्चे होते हैं जिन्हें 100 में से 100 अंक प्राप्त हुआ करते हैं, और जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं शिक्षक का बोलना और पढ़ाना और सिखाना सार्थक हो जाए। कोई भी किताब आप उठा करके पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार आप उठा करके पढ़ लीजिए, पूरी किताब पढ़ने जैसी किसी भी लेखक की नहीं हुआ करती है। लेकिन एक बात ध्यान है, यदि 100 रुपए 200 रुपए की किताब में यदि 2 पेज ही अच्छे पढ़ लिए गए, 2 पृष्ठ ही बहुत अच्छे हुए, तो वह 2 पेज पूरी किताब की कीमत चुका दिया करते हैं। इतना ध्यान रखिए। बस 2 पेज अच्छी बातें पूरे प्रवचन में, घंटे भर में 1-2 बातें अच्छी हुआ करती हैं, बाकी तो बातों की बारात हुआ करती है। जान 1-2 बात ही जीवन को बदल दे तो मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना सफल हो जाता है। हर जगह क्रोध है, आज क्रोध ज्यादा है। परिवार छोटे हैं, क्रोध बढ़ रहे हैं। पहले क्रोध होता था 10, 15, 20 लोग, 50 लोग एक घर में रहा करते थे, और जब एक घर में रहते थे तो एक को क्रोध आता था, दूसरा संभाल लिया करता था, एक पे गुस्सा निकलता था, दूसरा उसे शांत कर दिया करता था। यदि बुजुर्गों ने किसी को डांट दिया तो मम्मी उसे पुचकार लिया करती थी, मम्मी ने डांट दिया तो चाची पुचकार लिया करती थी, चाची ने डांट दिया बुआ उसे सीने से लगा लिया करती थी। मत रो, चलता है, कोई बात नहीं है। क्रोध बट जाता था। अब तो हम 2 और हमारे नहीं, वो 2 भी नाम के ही हैं, एक पूना में पढ़ रहा तो एक बंबई में पढ़ रहा है। हम 2 और हमारा कोई नहीं है। ध्यान रहे, पति पत्नी रहते हैं। अब गुस्सा कहां निकले मेरे भाई? कौन गुस्सा निकल आया तो संभालेगा कौन? कौन प्यार से हाथ फेरेगा? कौन गले से लगाएगा? अब पति झगड़ता है तो पत्नी का पारा चढ़ जाता है, पत्नी झगड़ती है तो पति का पारा चढ़ जाता है, और कभी कभी जब दोनों के पारे चढ़ जाते हैं तो तलाक की नौबत आ जाती। छोटे परिवारों में क्रोध ज्यादा हो रहा है, ध्यान रखिए। बड़े परिवारों में क्रोध, एक आदमी को यदि गुस्सा आया, दादाजी को गुस्सा आया, पापा जी को गुस्सा आया, तो ये होता था
थोड़ा गुस्सा इस पे निकल जाता था, थोड़ा गुस्सा उस पे निकल जाता था, 50-50 ग्राम क्रोध बट जाया करता था। अब जो क्रोध आता है वो तो पूरे थोक के भाव में क्रोध आता है, पूरा क्रोध एक पर ही बरस जाता है। ध्यान रहे, बड़ी दिक्कतें हो गई हैं।